नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की परीक्षा 8 सालों के बाद एक बार फिर पिछले दिन 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे आयोजित कराई गई। लेकिन परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक की खबर सोशल मीडिया में तैरने लगी, प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में घूमने लगे और अभ्यर्थी जब परीक्षा देकर बाहर निकले तो उन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि जो प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में घूम रहे थे वो बिल्कुल सही थे। यानी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों से वही सवाल पूछा गया। देर रात आयोग के तरफ से भी इस मामले में स्पष्टीकरण जारी किया गया और उनका कहना था कि बिल्कुल जो सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र थे उनका मिलान किया गया है, सही तो मिले हुए हैं। लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि जब प्रश्न पत्र बाहर निकले, यानी जब पेपर लीक हुआ, उसके बाद क्या परीक्षा इससे प्रभावित हुई या नहीं हुई। इसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जो पूरा जिम्मा था वो सौंप दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मुद्दे को लेकर और इस पूरे पेपर लीक के घटनाक्रम को लेकर 2 जगहों पर छापेमारी भी की है। और आपको बताएं कि आज इस पेपर लीक से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ सकती है। कहा यह जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी लीड मिल गई है कि कहां से पेपर लीक हुआ। आर्थिक अपराध इकाई इस कड़ी को लेकर जो जांच कर रही है उसमें प्रमुखता वो ये दे रही है कि पेपर जो आता है वो आयोग के पास नहीं बल्कि सीधे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचता है और 5 लेयर में जो है वो उसकी पूरा पुख्ता और सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई लीकेज ना हो जाए। यानी कि जब पेपर लीक हुआ है तो ये केवल किसी ना किसी परीक्षा सेंटर से ही लीक हुआ होगा। खोजबीन ये चल रही है कि आखिरकार वो परीक्षा सेंटर कौन है जहां से लीक हुआ है। अनुसंधान के दौरान ये बातें कुछ सामने आई हैं कि कोचिंग संस्थानों की मिलीभगत इसमें है और परीक्षा सेंटर से ही पेपर लीक हुआ है। अपडेट तो यही आ रही है कि आज देर शाम तक जब आज की दोनों पालियों की परीक्षाएं सचिवालय सहायक की समाप्त हो जाएंगी तो ईओयू और आयोग के तरफ से कोई बड़ा अपडेट दिया जा सकता है। आयोग ने साफ तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य मिलता है और ये पता चलता है कि प्रथम पाली की जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और उससे परीक्षा का थोड़ी सी भी प्रभावित हुई है तो पेपर रद्द करने में वो देरी नहीं करेगी। और अगर कोचिंग माफियाओं का और शिक्षकों का इसमें हाथ है और परीक्षा सेंटर से ये पेपर इस तरह से लीक हुए हैं जैसा कि शुरुआती अनुसंधान में ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये मानकर आप चल सकते हैं कि प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो शायद रद्द कर दी जाए। हालांकि द्वितीय पाली को लेकर भी सोशल मीडिया में ये खबर चल रही है कि लीक है। हालांकि आयोग ने इस पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर फिलहाल इंकार किया है, कोई स्पष्टीकरण उस पर नहीं दिया। उसका कहना है कि प्रथम पाली को लेकर ही केवल और केवल ये बातें निकलकर सामने आई हैं पेपर लीक की। और अगर आज आर्थिक अपराध इकाई इस मुद्दे में आयोग के सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर देती है तो प्रथम पाली की शायद जो है वो परीक्षा रद्द करने का औपचारिक ऐलान भी आयोग के तरफ से कर दिया जा सकता है। बिहार में पेपर लीक अब बहुत नई बात नहीं रह गई है, हर परीक्षा का वही हाल है। जब बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित आयोग का ये हाल था तो दूसरे का क्या कहा जाए। बिहार एसएससी का जो पिछली बार हुआ था 2017 में प्रथम इंटर स्तरीय तो उसमें भी लीक हुआ था। फिर 8 साल बाद जब फिर से बहाली आई सचिवालय सहायक की तो फिर लीक हो गई। तो नई बात बिहार एसएससी के लिए है नहीं और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के तमाम आयोगों पर और बिहार के सिस्टम पर। देखना होगा कि आज देर शाम तक क्या कुछ अपडेट ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई और बिहार एसएससी के तरफ से आता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।